एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ट्रायंगल्स में यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जितनी भी ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम होती है वो, और उस थ्योरम पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन। तो पहली थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other two sides in distinct points, the other sides are divided in the same ratio। इसका मतलब समझेंगे। इसका मीनिंग है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी DE, ठीक है। ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस पैरेलल है ये इन दोनों साइड्स को, ठीक है, इस पॉइंट पे ये इन साइड्स को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने कंस्ट्रक्शन किया, पहले तो DC और BE दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है, और इस साइड के, इस पूरी साइड के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की हमने और उस पॉइंट पे उसको नाम दिया N, और इस पूरी साइड्स पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको नाम दिया हमने M, ठीक है। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB and DM perpendicular to AC, join DC and DE, ठीक है। अब इसका प्रूफ करेंगे। तो वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन DB, यानी कि जो ट्राइंगल्स हम लेंगे उसमें ये सारी साइड्स आनी चाहिए। तो पहला ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं ADE, ठीक है। तो उसमें AD और AE ये दोनों साइड्स आ जाएंगी। अब बच रहा है DB और EC वाला, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो लेंगे हम DBE और दूसरा ट्रायंगल DEC, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADE ट्रायंगल की तरफ देखेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर यानी जो इसकी हाइट है वो इसके ऊपर बन रही है, AD के ऊपर, तो AD इसका बेस हो गया और EN इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना होगा, हाफ इंटू। अब BDE के लिए क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है वो एक्सटर्नल पे बन रही है, बाहर बन रही है, लेकिन है तो इसी साइड को एक्सटेंड करके ये हाइट बन रही है। तो ये जो EN हाइट होगी वो इस ट्रायंगल के लिए भी इसकी हाइट होगी। तो बेस क्या हुआ, BD इंटू EN। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन सी साइड आ गई, AD आ गई, BD आ गई, AD आ गई, BD आ गई। अब बचा है AE और EC, ठीक है। AE इस ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, और EC अब हम कौन सा नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा, EC इंटू हाइट। हाइट क्या होगी इसकी, DM, ठीक है, ये इसकी एक्सटर्नल हाइट हो गई, तो इंटू DM, ठीक है। अब जो ADE है, ADE का एक तो हाइट है EN, यानी कि ये ADE की ये भी तो हाइट है DM वाली, तो ADE का जो है एरिया वो हम दूसरे टर्म्स में क्या लिखेंगे, एरिया ऐसे भी तो लिख सकते हैं ADE का
हाफ इंटू बेस कौन सा लेंगे अब, AE, इंटू हाइट लेंगे हम DM। ठीक है, अब सारी साइड्स आ चुकी है। AE आ गई जो हमें चाहिए थी, EC आ गई, AD आ गया, DB भी आ गई। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। उससे क्या होगा, देखो जब हमने इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, EN से EN कैंसिल होगा, AD अपॉन BD बचेगा, और इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे DM कैंसिल होगा और EC अपॉन AE बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, क्या बचा, AD अपॉन BD। अब इन दोनों का रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, AE अपॉन EC। अब अगर कोई दो ट्राइंगल्स जैसे कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, BDE और DEC दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस जो है वो सेम है, DE कॉमन बेस है इनका और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका जो एरिया होगा वो सेम होगा, हमें पता है। देयरफॉर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, इन दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE निकाल लें और सेकेंड इक्वेशन से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC निकालें और दोनों को इक्वेट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेट, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसमें ये इधर जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इधर जाएगा और ये पूरा इधर आएगा, तो ये पूरा रेसिप्रोकल आके आएगा, इज इक्वल टू BD अपॉन AD इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और सेकेंड इक्वेशन से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ठीक है, ये यहां जाएगा और ये रेसिप्रोकल होके इससे मल्टीप्लाई होगा इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। इन दोनों को अगर हम रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सेम आ गया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। तो यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हम एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो जो पैरेलल लाइन है वो दोनों बाकी जो दोनों साइड से हमको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों को सेम प्रोपोर्शन में कट करेंगे।
यानी कि AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो जस्ट फर्स्ट थ्योरम का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। क्या है कि इफ अ लाइन डिवाइड any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो we have to prove that DE is parallel to BC. लेकिन हमने क्या माना, जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो DE है वो इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले इसका कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं कि DE जो है वो पैरेलल नहीं है BC के। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो BC के पैरेलल है, तो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी DE डैश जो BC के पैरेलल है। इफ DE is not parallel to BC, then draw a line DE डैश पैरेलल टू BC। ठीक है, अब गिवन क्या है हमारे पास कि AD ऑलरेडी गिवन है कि वो सेम प्रोपोर्शन में कट कर रही है, तो AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसका प्रूफ, हमें पता है कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के, तो हमने पुरानी वाली थ्योरम में क्या पढ़ा था, इससे प्रीवियस थ्योरम में, कि अगर कोई भी लाइन एक साइड ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है तो वो लाइन इस पूरे जो दूसरी दो साइड्स बची हैं उसको इन पॉइंट्स पे सेम रेशियो में कट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, अब गिवन तो ये है, लेकिन AD अपॉन DB गिवन के अकॉर्डिंग AE अपॉन EC के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, AE डैश अपॉन E डैश C AE अपॉन EC के इक्वल है। इसका मीनिंग है कि जो E और E डैश पॉइंट है ये सेम पॉइंट है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ये सेम पॉइंट है E और E डैश। देयरफॉर और DE जो थी वो हम DE डैश जो थी वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने पैरेलल बनाई थी, ये दोनों सेम पॉइंट्स हो गए, यानी कि DE जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। देयरफॉर लाइन DE इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था, DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ हो गया। अब इन थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन कि हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, AD 1.5 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर। अब वी हैव टू फाइंड EC हमें फाइंड करना है। तो अगर कोई भी थ्योरम से हमें क्या पता चला, कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो इन सब का रेशियो सेम होगा, इसका और इन दोनों का रेशियो सेम होगा, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वी हैव टू स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। पहले क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल दे रखे थे और हमें एक साइड निकालनी थी, अब हमें उल्टा करना है, इन दोनों को पैरेलल बताना है। तो पैरेलल कैसे बताएंगे, अगर इनके रेशियो यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आ रहा है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में कट कर रही है ये लाइन, तो EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि ये कट कर रही है या नहीं। तो PE अपॉन EQ चेक करें, 3.9 अपॉन 3, 1.3, 1.3 और PF अपॉन
FR is equal to 3.6 upon 2.4, 0.2, 0.3, 1.5। क्या ये दोनों इक्वल है? तो P इक्वल नहीं है, तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, therefore EF is not parallel to QR। ठीक है, एक बार इसका सेकेंड पार्ट और देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन सेम पैटर्न का, PE दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस, PE अपॉन EQ फाइंड आउट करेंगे, 4 अपॉन 4.5, 8 अपॉन 9। ठीक, नेक्स्ट है PF अपॉन FR, 8 अपॉन 9, दोनों इक्वल आ रहे हैं। सिंस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, therefore EF जो है वो QR के पैरेलल है, तो EF इज पैरेलल टू QR। ठीक, इसको लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।